हेलो मैडम, मैं तो खाने के लिए पूछने आया था। खाने का पूछना था तो थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकता था? तुझे मैंने कितनी बार मना किया है, मेरी परमिशन के बिना इस वक्त मेरे बेडरूम में बिल्कुल मत घुसा कर। हेलो मैडम, मैं तो यही पूछने आया था, 2 लोगों का खाना बनाना है ना। वो आपके दोस्त भी तो आते हैं, वो अभी तक आए नहीं है क्या? वो आए या वो ना आए, तुझे इससे क्या लेना देना है? अपना काम पे ध्यान दे, समझा? और सुन, अगली बार से अगर बिना मेरी परमिशन के मेरे बेडरूम में घुसा ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है मैम साहब, जैसा आप बोले, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। हाय बेबी, ये बुड्ढा यहाँ क्या कर रहा है? ऐश्वर्या हेलो। क्या बताऊं, एक नंबर का बदतमीज है। कितनी बार समझा चुकी हूँ कि मेरे बेडरूम में मत आया कर, पर इसको बात समझ में नहीं आती है। तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम इतनी देर से क्यों आए हो? कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, वेट करते करते आंख लग गई। कहाँ थे तुम? अरे यार, रात में पार्टी में था, ज्यादा पी ली थी। वैसे तो तुम बोलते रहते हो कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देती, और अब जब मैं तुम्हें टाइम देने के लिए तैयार हूँ तो तुम ही गायब हो। तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है क्या? हाँ बेबी, फिक्र तो है, लेकिन एक जिंदगी दी है ऊपर वाले ने, ढंग से जी तो लूँ। और जिसकी गर्लफ्रेंड इतने पैसे वाली हो, उसे क्या टेंशन लेनी है? 20-30 हज़ार की ज़रूरत है, दे देना। अच्छा ये सब छोड़ो, आखिर में आ तो गया ना। जितना टाइम है उसे एंजॉय करते हैं, वरना तुम्हारा पति आ जाएगा। बहस करके क्यों टाइम बर्बाद करें? अच्छा ठीक है बेबी, इट्स ओके। और तू यहाँ खड़े होके हमारी बातें क्या सुन रहा है? निकल यहाँ से। मैम साहब, आपसे एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ बोल, क्या बात है? जल्दी बोल। लेकिन मैम साहब आपसे कितना प्यार करते हैं, और आप होगी उन्हें धोखा दे रहे हो। क्या कहा तूने? धोखा? अरे मैं उसे धोखा दूं या कुछ भी दूं, तुझे इससे क्या मतलब है? ये मेरा और मेरे पति का पर्सनल मैटर है। वो क्या तेरा रिश्तेदार लगा है जो तुझे उसकी इतनी परवाह हो रही है? पर ये तो गलत है ना, इतने अच्छे आदमी को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। मैं तो तुझे बहुत चालाक समझती थी, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि तू तो एक नंबर का बेवकूफ है। ये ना मेरी और मेरे बॉयफ्रेंड की प्लानिंग थी। इसने ही मेरी शादी उससे करवाई ताकि उसके पैसों पे ये और मैं मिलके ऐश कर सके, समझा? मुझे तेरे साथ से कोई प्यार व्यार नहीं है। मैं उसके साथ सिर्फ उसके पैसों के लिए हूँ। जब तक वो हमारी जरूरतें पूरी कर रहा है तब तक क्या दिक्कत है? मैम साहब, अगर कभी साहब को पता चल गया तो? जो होगा ना हम देख लेंगे, तू जा यहाँ से। मैम साहब एक बात बताऊं, ये आदमी बिल्कुल ठीक नहीं है। जो आदमी पैसों के चक्कर में अपनी गर्लफ्रेंड को किसी के पास भेज देना, उससे बुरा आदमी कोई नहीं हो सकता। अबे ओए, ये ज्यादा जुबान नहीं चलती। तेरी उम्र का लिहाज करना होना, एक थप्पड़ में दिमाग सही कर देता तेरा। चल निकल यहाँ से। देखो जब कमरे में घुस जाएगा। चल, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। और कुछ भी कहो, तुम्हारे साथ बैठते ही ना बहुत सुकून मिलता है। लेकिन सच में कभी कभी ना मुझे बहुत डर लगता है। अगर धीरज को पता चल गया तो क्या होगा? कौन बताएगा? इस घर में कौन रहता है? तुम और ये बुड्ढा, और तुम्हारे पति के जाने के बाद मैं। अब मैं इतना बेवकूफ तो हूं नहीं जो अपनी गर्लफ्रेंड को फंसाऊंगा। और इस बुड्ढे की इतनी हिम्मत नहीं है कि बोल लेगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पति के सामने कभी अपनी जुबान खोल पाएगा? हाँ सही कह रहे हो तुम। इसकी तो इतनी हिम्मत है नहीं कि धीरज को बता दे। तो सही बात है, कैसे ही पता चलेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं भी शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। तुम बैठो यहाँ पे, वेट करो, मैं चेंज करके आती हूँ। अच्छी सी ड्रेस पहन के आना। क्या हो? आप वाले रूम में आ सकते। गुड आफ्टरनून। अगर नींद पूरी हो गई हो तो उठ जाओ। धीरज, आप यहाँ कैसे? आप तो ऑफिस गए थे ना, फिर इतनी जल्दी यहाँ कैसे? अरे मेरा घर है, मैं जब मर्जी आ सकता हूँ। और मुझे ये बताओ कि ये कौन है जो मेरे बेडरूम में तुम्हारे साथ सो रहा है? ये मेरा दोस्त है। अच्छा, ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा जिसे मैं नहीं जानता? यार वो धीरज। चुप, मुझे बेवकूफ मत समझो, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। और एक बात बताओ, ऐसी भी कौन सी गहरी दोस्ती होगी इसके साथ जो तुम इसको बेड पे सुला रही हो अपने? और तू, तेरी तो गर्लफ्रेंड है ना ये। अब मैं इसको छोड़ दूंगा तो तू इसको अपना लेगा ना, शादी कर लेगा इससे? क्योंकि मैं इसकी सच्चाई जानने के बाद मैं तो इसके साथ नहीं रह सकता। अरे पागल समझा है क्या? मैं क्यों रखूंगा इसे? अरे भाई कैसी बात कर रहा है?
तू नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा? और कहाँ जाएगी ये बेचारी? अरे मुझे क्या पता कहाँ जाएगी। इसके दिए हुए पैसों से तो मैं अपने खर्चे चलाता था। अरे अगर ये मेरे साथ आ गई तो मैं खर्चे कहाँ से उठाऊंगा? इतना अच्छा परिवार दिया था इसको, पता नहीं कैसे फंस गई है। अरे तू नहीं रखेगा इसको, ये तो सड़क पे आ जाएगी। क्यों रह लोगी ना सड़क पे? इसकी मर्जी है, जहाँ चाहे वहाँ रहे, मुझे क्या मतलब। और वैसे भी मैं खुद थोड़ी आता था, यही बुलाती थी मुझे। और वैसे भी मेरा मेन मकसद था इसे पैसे लेना। अब तू इसे छोड़ देगा तो ये कौन सा मुझे पैसे देगी? तो ये मेरे किसी काम की नहीं है। सुन, आज का तो मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है, समझी? रोशन, रोशन मेरी बात सुनो। रोशन, अरे फिर आसिफ तो चला गया, अब क्या करेगी? जैसा आप समझ रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ और मैं जिंदगी भर आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। अरे तू तो बोल रही थी कि मेरे साथ तू सिर्फ पैसे के लिए है। असली प्यार तो तू अपने इस आशिक से करती है ना, और इसके लिए तूने मुझे धोखा दिया। मैंने कब बोला ऐसा? अपना फोन चेक कर एक बार। फोन? ये तुम्हें कॉल ये कब की मैंने? अरे ये सब छोड़, तुझे शर्म नहीं आएगा ये सब करते हुए? तुझे किसी चीज की कमी ना हो, तेरी सारी जरूरतें पूरी हो, इसीलिए दिन रात मेहनत करता हूँ, बाहर रहता हूँ घर से। लेकिन तूने क्या किया? तूने मेरा भरोसा तोड़ा। पहले दिन से लेके आज तक तूने मुझे धोखे में रखा। धीरज, धीरज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम रियली वेरी सॉरी। और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैंने एक ऐसे धोखेबाज इंसान पे भरोसा किया जो इन हालात में मुझे छोड़ के भाग गया। धीरज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने तुमसे हद से ज्यादा प्यार कर लिया। और जहाँ ज्यादा प्यार हो जाता है ना, वहाँ इंसान धोखा खाता ही खाता है। अरे वो तो अच्छा हुआ कि काका ने मुझे सब सच बता के बचा लिया, वरना मैं तुम्हारे इस चंगुल से ना कभी आजाद नहीं हो पाता। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, इंसान उसकी कदर नहीं करता, जैसे तुमने मेरी नहीं की। जितना तुमने मेरे पैसे पे ऐश करना था ना, कर लिया, लेकिन अब और नहीं। निकल जाओ यहाँ से। धीरज, धीरज तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कौन है तुम्हारे अलावा? अरे तुम्हें तो बोल रही थी ना कि ये लड़का तुम्हें बहुत प्यार करता है, और इसके चक्कर में तुमने मुझे धोखा दिया। तो ये लड़का रख तो सकता है ना तुम्हें, और ये रखे ना रखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस घर में मुझे तुम नहीं चाहिए हो। निकलो। धीरज, मुझे नहीं रहना है रोशन के साथ, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना है। बस मैंने बोला ना, निकलो।